नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाओं में स्वाध्याय के क्रम में आज हम कल से आगे पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक हमारा है 2.56। आज हमारा एक नया विषय यहाँ पर शुरू हो रहा है जिसकी हेडिंग है कि मनुष्य जीवन का सदुपयोग। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत एक बार यह सुर दुर्लभ मनुष्य शरीर इसलिए मिलता है कि जीव इस द्वार में होकर अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, ईश्वर तक पहुंच सके, अपूर्णता से छूटकर पूर्णता का अधिकारी बन सके। इस अवसर को पेट और प्रजनन जैसे कृमि कीटकों द्वारा क्रियाकलाप में उलझे रहकर नष्ट कर देना सर्वथा अदूरदर्शितापूर्ण है। वासना और तृष्णा के विषय विकारों के लोभ मोह के इस कुचक्र में इस अवसर को गंवा दिया गया तो इसे एक भयंकर दुर्घटना ही कहना चाहिए। इस भूल से रामायण सचेत करती है और उस प्रयास में संलग्न होने की प्रेरणा देती है जिससे मानव जीवन को सार्थक बनाया जा सके। मानसकार ने मनुष्य शरीर की उपयोगिता और महत्ता स्थान पर दर्शाई है। उत्तरकांड में स्वयं भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। उत्तरकांड में काकभूषणी जी मानव शरीर को सर्वश्रेष्ठ बतलाते हैं। उसके द्वारा नरक, स्वर्ग और मोक्ष तथा ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति आदि कुछ भी प्राप्त करना संभव मानते हैं। नर तन सम नहीं कब न्यू देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। इसीलिए तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक पद में अपने मन को सावधान करते हुए कहते हैं कि यदि अवसर निकल गया, इस शरीर का उचित लाभ न उठाया गया तो फिर पछताना ही हाथ लगेगा। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, भले न काल बलीते। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम समारत, अंत चले उठ रीते। सुत बनितादि जानि स्वार्थ रथ, ना करुणे सब हीते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब हीते। नाथ अब नाथ ही अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते। बुझे न काम अगनि तुलसी कहूँ, विषय भोग बढ़ घी के। विनय पत्रिका में ही तुलसीदास जी आत्म उद्बोधन करते हुए मन को इस चक्र से बचकर भगवान की ओर घुमाने की सलाह देते हैं। याहित में हरि ज्ञान संगवायो, याहित में हरि ज्ञान गवायो। पद हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भयो घायो। बाहर फिरत विकल भयो घायो। मनुष्य शरीर बड़ा मूल्यवान है। इसके माध्यम से श्रेष्ठ लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। विषयवास के सुख की कामना वह संसार में हो या स्वर्ग में शरीर का दुरुपयोग है। यह भाव मानस में राम गीता के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधा ते 60 विष लेहि। ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा कहई परस मनि खोई। अपना मन जब संसारिक उपलब्धियों का हवाला देकर अपनी महत्ता बतलाना चाहता है तो तुलसीदास जी उसे धिक्कारते हुए विनय पत्रिका में लिखते हैं कि तूने मनुष्य शरीर के लायक किया ही क्या है। काज कहा नर तन धरी सार्यो, परोपकार सार श्रुति को जो। शोधो खेहु न विचार्यो, द्वैत मूल भय सूल सोग फल। भव तरु टरे न टार्यो, राम भजन तीछन कुठार लय। सो नहीं काटि निवार्यो, संशय सिंधु नाम बोहित भजी। नित आत्म न तार्यो, जन्म अनेक विवेकहीन बहु।
जौनि भ्रमत नाहि हार्यो, देखियान को सहज संपद, देश अनल मन जार्यो। समदम दया दीन पालन, सीतन हिय हरि न संहार्यो। प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति ते, मन क्रम वचन विसार्यो। साधक अपने पतन के लिए दूसरों को दोषी न ठहराए, इसलिए वे अन्य पद में अपना भला न कर सकने वाली निंदा करते हैं। नवमी नव द्वारपुर, बस जेहि न आप भल कीन, ते नर जौनि अनेक भ्रमत, दारुण दुख लीन। अपनी भूल अनुभव होने पर साधक सिर्फ प्रभु को मिथ्या दोष नहीं लगाता। यही भाव विनय पत्रिका के निम्न पद में प्रकट किया गया है। माधव मोह समान जग माही, नाहिन कछु गुण तुम्हार, अपराध मोर मैं माना, ज्ञान भवन तनु दीहु नाथ, सो पाए न मैं प्रभु जाना। वेणु करील शिखंड बसंतहि, दूषण मृषा लगावे, सार रहित हत भाग सुरभि, पल्लव सो कहूँ किमि पावे। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आपने मुझे ज्ञान का घर शरीर दिया, मनुष्य का शरीर दिया, किंतु इसे पाकर भी मैं आपको न जान सका। इस प्रकार भगवान जीव को मनुष्य शरीर देकर अपनी कृपा कर चुके। अब अपना उद्धार करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें अपने प्रयत्नों द्वारा अपना सुधार करना चाहिए। भगवान की कृपा तो हम पर है ही। एक अन्य पद में साधक संसार के स्वार्थपूर्ण संबंध को समझकर पश्चाताप करते हुए कहता है, संसार के सभी संबंधियों ने तुझे विषय भोगों के मार्ग की ही शिक्षा दी, जिनके फलस्वरूप नरक ही मिलता है। जिस मार्ग में चलने से तेरा वास्तविक हित होने वाला है, उस अध्यात्म मार्ग की शिक्षा तुझे किसी ने नहीं दी। जाते निरय निकाय निरंतर, सोई इन तो ही सिखायो, तो वही होए कटे भव बंधन, सो मग तो ही न बतायो। इस प्रकार स्वार्थ भरे दृष्टिकोण में फंसकर अलभ्य अवसर खो देने के कारण दुखी अंतःकरण के भाव विनय पत्रिका में इस पद में प्रकट किए गए हैं। लाभ कहा मानुष तन पाए, काय वचन मन सपने हूँ, कबोक घटक न काज पराए, जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, आवत बिल नहीं बुलाए। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, आवत भी नहीं बुलाए। तेहि सुख कह बहु जतन करत मन, समुचित नहीं समझाए। पर दारा पर द्रोह मोह बस, किए मूढ़ मन भाए। गर्भवास दुख राशि जातना, तीव्र विपत्ति बिसराए। भय निद्रा मैथुन आहार, सबके समान जग जाए। सुर दुर्लभ तनु धरित न भजे हरि, सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे हरि। मद अभिमान गवाए, गई न निज पर बुद्धि, शुद्ध है रहे न राम लय लाए। तुलसीदास यह अवसर बीते, तुलसीदास यह अवसर बीते, का पुण्य के पछताए। तो रामचरितमानस में भगवान राम अपने प्रयोजनों को भी इसी प्रकार सावधान करते हुए कहते हैं, प्रयोजनों को भी इसी प्रकार सावधान करते हुए कहते हैं कि यदि समय चूक गया तो पछताना और दूसरों को दोष लगाना ही हाथ लगेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक समारा। सौ परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। भगवान आगे और भी स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य शरीर के साथ प्रभु अनुग्रह तथा सद्रूप
सद्गुरु रूप में कर्णाधार भी मिल जाता है। फिर भी यदि कोई अपना उद्धार न कर सके तो उसे आत्महत्या का दोषी माना जाना ही उचित है। नर तनु भव वारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरतु अनुग्रह मेरो। करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सुकृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। अस्तु, समझदार व्यक्ति को चाहिए कि यह तथ्य समझकर आगे के लिए सतर्क हो जाए। जितनी आयु निरर्थक बीत गई उस पर पश्चाताप प्रकट करते हुए बुद्धिमान प्राणी निश्चय करता है कि जो शेष है उसे नष्ट न करूँगा, उसके एक एक क्षण का सदुपयोग करूँगा। विनय पत्रिका के इस पद में यह भाव बड़ी प्रखरता से उभारा गया है। अब लो नसानी अब नान से हूँ, राम कृपा भव निशासिरानी। अब नो नसानी अब नान से हूँ, राम कृपा भव निशासिरानी। जागे पुनि न डसे हूँ, पायो नाम चारु चिंतामणि। उरते उर करते नख से हूँ, श्याम रूप रुचि रुचिर कसोटी। चित कंचन ही कसे हूँ, परबस जानी हंसु इन इंद्रन। निज बस में न हंसेंगो, मन मधुकर पन के तुलसी। रघुपति पद कमल बसें हों। इति श्री। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। कल गुरु का महत्व और स्वरूप पर स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।